वेलकम टू एपेक्स इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि R1, R2 और R3 जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि करंट सेम आता है। तो इस केस में क्या है कि V वोल्ट की बैटरी से करंट I निकल रहा है, सेम I करंट R1 में भी जा रहा है, सेम I करंट R2 में भी जा रहा है और सेम I करंट R3 में जा रहा है और वापस I करंट बैटरी में अंदर आ जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि V क्या है, वोल्टेज है बैटरी का। तो V वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो R1 में ड्रॉप होगा, R2 में ड्रॉप होगा और R3 में ड्रॉप होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V क्या है, वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो दिस वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू दिस वोल्टेज डिफरेंस प्लस दिस वोल्टेज डिफरेंस प्लस दिस वोल्टेज डिफरेंस। दिस वन इज V1, दिस वन इज V2, दिस वन इज V3। तो V इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ लगा के हम V इक्वल टू लिख सकते हैं और इसको मैंने इफेक्टिव एक सर्किट बनाया है। उसमें क्या है कि V वोल्ट की बैटरी है और R इफेक्टिव क्या है, रेजिस्टेंस है। R इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को हम लिख सकते हैं I इंटू R इफेक्टिव। ये कहां से मैं लिख रहा हूं, ओम्स लॉ से लिख रहा हूं। V1 को हम लिख सकते हैं, V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1। V2 को हम लिख सकते हैं I इंटू R2। V3 को हम लिख सकते हैं I इंटू R3। तो I R इफेक्टिव इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कैंसिल आउट हो जाएगा तो R इफेक्टिव बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड हमारा ये है, सेकंड हमारा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। पैरेलल में लगे होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस है और वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या है, R3 है। तो तीनों केस में V तो सेम आ गया, लेकिन इस केस में चेंज क्या होगा, करंट। करंट बैटरी से निकलेगा I और ये स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि I को तीन रास्ते मिलेंगे करंट को डिवाइड होने में। तो I1, I2, I3। तो इस केस में I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या है, करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी के लिए मैंने इफेक्टिव डायग्राम क्या बनाया है, V यहां आ गया, I यहां से करंट निकल गया और R इफेक्टिव ये रेजिस्टेंस हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I हमारा आ गया V डिवाइड बाई R इफेक्टिव। ये ओम्स लॉ से आ गया। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I R। तो I क्या हो गया, V डिवाइड बाई R। तो I को हम लिख सकते हैं V डिवाइड बाई R इफेक्टिव। I1 को लिख सकते हैं V बाई R1 क्योंकि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, V होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा। तो I1 को हम लिख सकते हैं V बाई R1, I2 को लिख सकते हैं V बाई R2 और I3 को लिख सकते हैं V बाई R3। V क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बाई R इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इसमें ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। थैंक यू।